महामंत्री की पुत्री को बचाने का रहस्य। राज्य अवंतिका का राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसका दरबार विद्वानों, योद्धाओं और मंत्रीगणों से सुसज्जित था। महामंत्री चंद्रशेखर राजा के सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र संतान थी कन्या विद्या, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। परंतु एक दिन ऐसा संकट आया जिसने न केवल महामंत्री को बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक दिन दरबार की कार्यवाही के दौरान अचानक महामंत्री चंद्रशेखर भागते हुए राजा विक्रमादित्य के सामने आए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। चंद्रशेखर आशंकित स्वर में, महाराज, मेरी पुत्री विद्या लापता हो गई है। सुबह तक वो अपने कक्ष में थी, परंतु अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। राजा विक्रमादित्य ने पूरे महल में खोजबीन करने का आदेश दिया। राजमहल के पहरेदारों से पूछताछ की गई, परंतु किसी ने विद्या को महल से बाहर जाते नहीं देखा था। यह बात स्पष्ट थी कि विद्या को किसी ने महल के भीतर से ही गायब किया था। कुछ ही समय बाद महामंत्री के कक्ष में एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, विद्या हमारे कब्जे में है। अगर उसे जीवित देखना चाहते हो तो राजा विक्रमादित्य को राज्य का सिंहासन छोड़ना होगा। अगर हमारी शर्त नहीं मानी गई तो विद्या की मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रमादित्य को यह चुनौती स्वीकार नहीं थी। उन्होंने शपथ ली कि वह विद्या को बचाकर रहेंगे और अपराधियों को उनके कर्मों की सजा देंगे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले उन्होंने महल के उन लोगों से पूछताछ की जो विद्या के आसपास रहते थे। एक सेविका ने बताया कि उसने विद्या को अंतिम बार महल के बगीचे में देखा था। विक्रमादित्य ने गुप्तचर विभाग को हर दिशा में भेज दिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक साधु मिला जिसने बताया कि उसने एक घुड़सवार को एक लड़की को ले जाते देखा था। साधु ने बताया कि वह घुड़सवार काली पहाड़ी की ओर जा रहा था। काली पहाड़ी को राज्य का सबसे डरावना स्थान माना जाता था। वहां का रास्ता खतरों से भरा था और कहा जाता था कि वहां राक्षसों और तांत्रिकों का निवास है। विक्रमादित्य ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ काली पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों से गुजरते हुए उन्हें रात में खौफनाक आवाजें सुनाई दी। अंततः वे काली पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे। वहां एक खंडहर नुमा किला था। किले के अंदर से एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने किले में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि विद्या को एक कमरे में बंद कर रखा गया था। उसके चारों ओर जादू टोने की वस्तुएं रखी हुई थीं। तभी एक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ हंसते हुए, राजा विक्रमादित्य, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अब न तुम जीवित बचोगे और न ही विद्या। विक्रमादित्य ने अपने तलवार से भैरवनाथ पर आक्रमण किया। भैरवनाथ ने कई जादुई चालें चलने की कोशिश की, परंतु विक्रमादित्य की वीरता और साहस के आगे वह टिक नहीं सका। एक घातक वार के साथ विक्रमादित्य ने भैरवनाथ का अंत कर दिया। विद्या को बचाने के बाद विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि उसे किसने कैद किया था। विद्या ने रोते हुए बताया कि यह सब राज्य के एक बड़े व्यापारी कुबेरनाथ की साजिश थी। विद्या, महाराज, कुबेरनाथ मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए बाध्य कर रहा था। जब मैंने मना किया तो उसने भैरवनाथ की मदद से मुझे किडनैप करवा लिया। विक्रमादित्य ने कुबेरनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसे दरबार में पेश किया गया, जहां उसने अपने पापों को स्वीकार किया। दरबार में विक्रमादित्य ने कुबेरनाथ को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, राज्य में किसी भी स्त्री पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि लोभ और अहंकार का अंत सदैव विनाश में होता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखे। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और वीरता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। महामंत्री चंद्रशेखर ने अपनी पुत्री विद्या को सुरक्षित देख राजा को धन्यवाद दिया। विद्या मुस्कुराते हुए, महाराज, आपने मेरे प्राण बचाए। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह राज्य अवंतिका में फिर से शांति और न्याय की स्थापना हुई। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। साहस, न्याय और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। सच्चाई और अच्छाई की जीत सदैव होती है।